Hello students, today we will be learning about endocrine system. And before starting, we had learned about hormones in plants. We had learned different types of hormones which were used by plants for their better functioning and controlling of different actions. Now there are hormones present in animals also, or human beings. Hormones are present in animals or human beings also, and each hormone has a particular function, and these hormones are released directly into the blood. There are particular hormones which help in promoting different activities in our body. Let us consider example. There is growth hormone. There is a growth hormone, and this hormone is directly released into the blood by a particular gland. Now each hormone is produced by a particular gland. कोई भी gland is a structure or an organ-like structure which is made up of cells or tissues. So gland जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल अपने ऑर्गन्स की तरह ही, जैसे लंग्स हो गया, लिवर हो गए, ये सारे ऑर्गन्स की तरह ही एक स्ट्रक्चर है ग्लैंड. एंड ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन इनटू द ब्लड, और ये हार्मोन डिसाइड करता है कि वो उसके मैसेज के हिसाब से हमारे बॉडी में कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन जो है वो उस हिसाब से ही चलता है. I will be putting the notes of the hormones, or what are the functions of hormones in our body. I will be putting the notes of that with the video lecture. Now let us come to endocrine system. Now there is a particular system which controls these hormones. As I have told you, there is a structure called gland. There is a structure made up of cells or tissues, and from this gland, the hormones are released. Now there are two types of glands: exocrine and endocrine. Exocrine are those glands which have ducts या फिर इसको बोलते डक्ट्स ही हैं. एक पाइप की तरह होता है. पाइप नहीं लिखना है कहीं पर भी, उसको समझने के लिए जैसे एक फ्लो करने के लिए एक चैनल होगा. देयर विल बी समथिंग टू फ्लो फ्रॉम, निकलने के लिए एक रास्ता, वो उसको हम डक्ट कहते हैं. ठीक है, वो डक्ट अगर होगा तो इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. इट इज अ डक्ट. इफ अ डक्ट इज प्रेजेंट देन इट इज अ classified as a exocrine gland. But if there is no duct or it is ductless, then it is called as endocrine gland. And endocrine glands release the hormones directly into the blood. They release the hormone directly into the blood. उधर कोई एक पर्टिकुलर डक्ट नहीं है जो पर्टिकुलर साइट पर जाएगा, तो उस साइट ना होने की वजह से वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, और वो ब्लड के थ्रू जो एक्शन साइट है उस साइट पर पहुंचेगा. तो हर एक हार्मोन का अपना अपना एक साइट होता है जहाँ पर वो एक्ट करते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पैनक्रियास. पैनक्रियास जो है एक
एंडोक्राइन ग्लैंड है, इट इज़ अ ग्लैंड, इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मतलब उसमें डक्ट नहीं है, इट इज़ डक्टलेस, डक्ट नहीं है। अब उस पैनक्रियास जो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज डायरेक्टली डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। उसका फंक्शंस और वो सब है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो वो जिस साइट पर एक्ट करता है, या फिर दिस हार्मोन हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन, इस हार्मोन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। सो दिस हार्मोन विल ट्रैवल टू दी पर्टिकुलर साइट, वो हमारे बॉडी में थ्रू द ब्लड वो ट्रैवल करेगा और उस साइट पर पहुंचेगा, या फिर उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। सो हार्मोन इज हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज विद इन आवर बॉडी, बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके ही हमारा कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज देखता है, हमारे बॉडी के अंदर के सारे कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज देखता है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज hypothalamus. Hypothalamus. Second. ये दो ग्लैंड्स जो है ये हमारे हेड के अंदर प्रेजेंट है या फिर ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड है। जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब उसमें ये दो चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके स्ट्रक्चर में जब आप ध्यान दोगे तो हाइपोथैलेमस भी बनाया हुआ था और पिट्यूटरी भी बनाया हुआ था। पिट्यूटरी इज जस्ट बिलो द ब्रेन, जहाँ पर ब्रेन का वो स्ट्रक्चर खत्म होता है वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सो इट इज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज टू ग्लैंड्स। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इट इज अ स्ट्रक्चर, तो पूरा एक ऑर्गन की तरह है, मतलब पूरा एक वेल डिफाइंड शेप होगा और इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। सो हाइपोथैलेमस इज द ग्लैंड एंड इट रिलीजेस hormones such as, there are mainly two hormones, releasing hormone and inhibitory hormone. तो हेड के अंदर सबसे पहला जो है वो हम ऊपर से शुरू करेंगे। तो ब्रेन में है फर्स्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीजिंग से पता लगता है कि मतलब वो कुछ रिलीज करने का काम कर रहा है। एंड इनहिबिटरी मीन्स स्टॉपिंग। इनहिबिट करना मतलब, इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना, तो इनहिबिटरी हार्मोन जो है स्टॉप करने के लिए। नाउ हाइपोथैलेमस जो दोनों हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए करता है। तो इसका, इन दोनों हार्मोन्स का एक्टिंग साइट जो है, ये जहाँ पर एक्ट करते हैं एक्टिंग साइट कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन ब्लड में गए और ब्लड के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुँच के पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है रिलीजिंग हार्मोन gives the message that pituitary gland has to provide with a hormone। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा और वहाँ से नया हार्मोन बनेगा। ठीक है, जब वो हार्मोन का ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा तब हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा और वो पहुँचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिल जाएगा कि अब
हार्मोन बनाना बंद करना है एंड इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जो है सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड से लिंक्ड है। तो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन वो जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन रिलीज करेगा, और इनहिबिटरी हार्मोन जब एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे तब वो अपना हार्मोन रिलीज करना स्टॉप कर देगा। सो हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स एंड नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली रिलीजेस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ना ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द मसल्स, बोन्स एक्सेट्रा, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है उस पर एक्ट करेगा। तो अब इसका एक्टिंग साइट जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का एक्टिंग साइट जो है वो होल बॉडी आ जाता है, वो पूरे बॉडी पर ही एक्ट कर रहा है एक तरीके से, हर एक मसल और हर एक बोन पर। सो ड्यू टू दिस हार्मोन आवर मसल्स और बोन्स ग्रो। तो उनका ग्रोथ जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन पर डिपेंड करता है। मसल का, बोन का ग्रोथ जो है वो पूरा पिट्यूटरी हार्मोन पर डिपेंड करेगा। तो अगर बाई चांस किसी के बॉडी में पिट्यूटरी हार्मोन कम होता है या फिर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो वो छोटे रह जाते हैं। अगर वो कभी कभार ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो काफ़ी लंबे या फिर काफ़ी हेल्दी ये सब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस पिट्यूटरी हार्मोन रिलीजेस growth hormone. Now we'll learn about thyroid. Thyroid is present in the neck. तो पहले हमने हेड के बारे में पढ़ लिया, हेड के अंदर दो, और अगला हम नेक पे आ रहे हैं, और ऑन दी थ्रोट, नेक नहीं थ्रोट ही आएगा। Thyroid is present on the windpipe. Windpipe पर present है, and the hormone released by thyroid is called thyroxine, which helps in controlling the rate of metabolism of carbohydrates, fats, proteins etc. तो इसके रेट को मेंटेन करने के लिए थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, वो हार्मोन रिलीज करता है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, वो इन सब के रेट को मॉनिटर करता है, ठीक है। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होने के लिए आवर बॉडी नीड्स आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, एंड to maintain the level of iodine, we use iodized salt. हम लोग जो सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम लोग जो खाने में जो नमक यूज़ करते हैं, तो उसमें कभी भी आप देखो टीवी में ऐड भी जो आता है वो हमेशा आयोडाइज सॉल्ट के बारे में आता है, ठीक है। सो आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। सो आयोडीन नहीं होगा तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। एंड एक बीमारी है गॉइटर, और ये बीमारी होने का रीज़न भी आयोडीन की कमी की वजह से, एंड इट हैपन्स ऑन दी थायराइड ग्लैंड पर होता है ये चीज़। नेक्स्ट इज पैराथायराइड ग्लैंड।
थायराइड के अंदर ही होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड के अंदर ही प्रेजेंट है, एंड द हार्मोन रिलीज्ड बाय पैराथायराइड इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन बोलते हैं, ठीक है। द हार्मोन रिलीज्ड बाय पैराथायराइड, it helps in regulating the levels of calcium and phosphate in our body। तो हमारे बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम हम जैसे जानते हैं कि थ्रू मिल्क एग्स के थ्रू तो कैल्शियम हमारे बॉडी में आता है, उसी तरह फॉस्फेट जो है वो थ्रू बनाना ऐसी चीज़ों में। तो अगर वो क्वांटिटी बढ़ता है तो वो उसको कम करने का या फिर मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पैराथॉर्मोन हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायराइड, ठीक है। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम थाइमस हार्मोन बोलते हैं। थाइमस हार्मोन, थाइमस जो है वो अपने नेक के शुरुआत में और नेक के एंड पर और चेस्ट के शुरुआत पर होता है, बिलो द नेक, ठीक है, एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ द चेस्ट, ठीक है। वो प्रेजेंट कहाँ पर, ये लोकेशन है, थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ गुड इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम में एक अच्छे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। अब ये जो है इसके जितना भी साइज़ है वो एक एज के बाद ये साइज़ डिक्रीज होने लगता है। द साइज ऑफ द थाइमस ग्लैंड डिक्रीजेस आफ्टर अ पर्टिकुलर एज और आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और इम्यूनिटी पे भी उसका थोड़ा सा इफेक्ट हमें दिखने लगता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पैनक्रियास। पैनक्रियास ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, या फिर जो मिडिल सेक्शन है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो अपर बॉडी में, हेड और थ्रोट के बारे में पढ़ा था। नाउ द मिडिल सेक्शन ऑफ द बॉडी, पैनक्रियास लाइज अंडर द स्टमक। इसका लोकेशन जो है वो है अंडर द स्टमक, एंड इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। जो हार्मोन ये रिलीज करता है उसको हम इंसुलिन बोलते हैं। तो इंसुलिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्लड शुगर। ग्लूकोज लेवल भी कह सकते हैं। हमारे बॉडी में कितना शुगर होगा या फिर हमारे ब्लड में कितना शुगर होगा उसको रेगुलेट करने का काम इंसुलिन का है। तो अगर बाय चांस जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है। हमने देखा ही है नॉर्मली, एग्जांपल हमारे सामने ही, मतलब काफ़ी लोगों को है डायबिटिक्स। जो भी डायबिटिक होता है उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उनके बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो कम रिलीज हो रहा है, उसका जो लेवल है वो काफ़ी
कम है, और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट भी करते हैं। तो मतलब डॉक्टर्स अगर डायबिटिक का हाई लेवल स्टेज है तो उनको बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट भी करना पड़ता है, तो उनका पैनक्रियाज जो है बिल्कुल ही फंक्शनिंग नहीं होता है, या फिर पैनक्रियाज जो हार्मोन बनाता है इंसुलिन वो नहीं बन पा रहा है ढंग से। सो पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट है एड्रेनलिन और एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है इट इज प्रेजेंट अबव द किडनीज, अबव द किडनी के जस्ट ऊपर होता है, and the hormone released by adrenal gland is called adrenaline बोलते हैं, ठीक है। it helps in regulating helps in regulating the heart rate, breathing और पंपिंग ऑफ ब्लड। इस सब को रेगुलेट करने का काम एड्रेनलिन का है। तो एड्रेनलिन मेनली तब रिलीज होता है जब हम लोग कुछ एक्सेसिव काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पीछे एक डॉग या फिर एक कुत्ता पड़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करता है विच हेल्प्स टू मेंटेन द हार्ट रेट। हमारी सांसें जो फूल रही है उसको मेंटेन करने में सब एड्रेनलिन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड जो है वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस इज द ग्लैंड एंड द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सो इसका जो फंक्शन है वो है एक तो डेवलपिंग मेल सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपिंग मेल सेक्स ऑर्गन्स हो गए, और फीचर्स, डेवलपिंग मेल फीचर्स, डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन्स हो गए, और दूसरा है डेवलपिंग मेल फीचर्स सच एज बियर्ड जो दाढ़ी हो गई, और डीप वॉइस, जो आवाज़ का जो भारी हो जाना, वो सारा ये सारा कंट्रोल करता है द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड दिस इज मेनली प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब हिट करता है 13 से 14 की एज, उस एज के बाद ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, ठीक है। तब तक वो प्यूबर्टी हिट करने तक टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ही हमारे बॉडी में ये चेंजेस दिखते हैं, बियर्ड आना, वॉइस का डीप हो जाना, तो ये सारे चेंजेस जो है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, ये सारा उसके बाद दिखता है, प्यूबर्टी के बाद दिखता है। सिमिलरली द फीमेल ग्लैंड इज कॉल्ड ओवरीज। फीमेल ग्लैंड जो है उसको ओवरीज बोलते हैं, ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, एंड इट प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। सो ईस्ट्रोजन जो है, अब सिमिलर जैसे उसमें था फेमाइन वॉइस, सॉफ्ट
सॉफ्ट स्किन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, फेमाइन वॉइस हो गया, वॉइस का थोड़ा उनका वॉइस जो है पिच जो है कम हो जाता है, सॉफ्ट स्किन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सारा जो है ये सारा होता है प्यूबर्टी पर ही। और लड़कियों का प्यूबर्टी जो है वो 13-14 नहीं, वो हिट करता है 10 से 12 के बीच में। जब 10 से 12 के ईयर्स में होते हैं तब उनको प्यूबर्टी हिट करता है। सो उस टाइम पर ईस्ट्रोजन की तरफ, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन डेवलप्स दी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ग्लैंड्स हो गए। और उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, तो लिखने की जगह नहीं है, मैं ये मिटा देता हूँ अभी के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है और बॉडी डेवलप्स फॉर प्रेगनेंसी, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेस्ट्रॉन के तरफ से होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो लड़कियों को हर 14 डेज बाद रिपीट होता है, उसके अलावा मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोजेस्ट्रॉन की तरफ से होता है। हार्मोन्स 2 है, ये याद रखना। मेल में एक ही था, मेल में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन था, लेकिन ओवरीज जो है वो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। वो साइलेंट है, ई से बोलते हैं, ईस्ट्रोजन बोलते हैं, और ये प्रोजेस्ट्रॉन। सो यहाँ पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होता है। तो दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों होगा तभी सारे एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेट हो पाएंगे इजीली। एंड चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो रहा है। आई होप यू विल मेक द नोट्स एंड डू द वर्क प्रॉपरली। कुछ भी नहीं समझ आता तो ज़रूर पूछ सकते हैं।